ऑलराइट क्लास, नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ फोर फूल्स। ओके, तो फोर फूल्स मतलब बेवकूफ़ को बोलते हैं, फूल्स मतलब बेवकूफ़। ओके, तो यहाँ चार बेवकूफ़ों की बात इस चैप्टर में की जा रही है। सो लेट स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिक क्या है, ऐसे क्या बात हुई कि उनको बेवकूफ़ का नाम दिया मिला है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट लाइन। सो देयर वॉज अ किंग, द किंग ऑफन बिहेव्ड इन अ whimsical मैनर। whimsical मैनर मीन्स एक तरह से एक बिहेवियर होता है, हमेशा कुछ चीज़ों को मतलब पूछने की क्यूरियसिटी होती है, वो उसको बोलते हैं whimsical मैनर। गॉट इट? So now one day in such a mood he ordered his minister, I want to see four fools, each should excel in foolishness। मतलब अब जैसा कि किंग का एक मैनर था हमेशा कुछ भी मतलब ऊट पटांग जैसी बातें करना, तो उसने एक दिन उसका मूड बना कि उसने कहा अपने मिनिस्टर से, ये मिनिस्टर है उनके, उनसे कहा कि मुझे चार फूल देखने हैं, मतलब चार बेवकूफ़ को देखना है। ठीक है, तो ईच शुड एक्सेल इन फुलनेस, मतलब इतने बड़े बड़े बेवकूफ़ होने चाहिए कि मुझे उनका देखना है। तो अब मिनिस्टर को ये ऑर्डर मिल गया किंग से। सो एज़ यू विश योर मैजेस्टी, तो उन्होंने कहा जैसे हुक्म महाराज, हम आपके लिए लेकर आते हैं। ओके, रिप्लाइड द मिनिस्टर एंड वेंट अवे इन सर्च ऑफ सच अ फूल, ही वॉक एंड वॉक बट ऑल इन वेन। मतलब वो लोग काफ़ी दूर तक टहले घूमे, बट उनका देखना कोई भी काम उनका इन वेन, मतलब खाली ही रहे, कुछ भी नहीं मिला। So one day while roaming, the minister noticed a man who was walking hurriedly with a sweet in his hand। एक दिन एक मिनिस्टर को एक आदमी मिला, नोटिस मैम किया मैन को, एक आदमी था, उसको देखा ध्यान से, उसके हाथ में बहुत जल्दबाजी में कहीं हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर जा रहा था। ओके, टू सी हिम इन सच अ ग्रेट हरी द मिनिस्टर कुड नॉट रेसिस्ट हिम फ्रॉम आस्किंग द रीज़न फॉर द सेम। मीन्स उसको उस आदमी को इतनी जल्दी में देखकर इतना, तो मिनिस्टर अपने आप को रोक नहीं पाया। नॉट रेसिस्ट मतलब रोकना, अपने आप को रोक नहीं पाया कि उनसे पूछने के लिए भाई कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी में कहाँ हो, ऐसा मिनिस्टर ने पूछ लिया। सुना, द मैन अनविलिंगली आंसर सी आई एम द ग्रेट हरी। मतलब अब भाई कोई आदमी अगर आप जल्दीबाजी में जा रहा, आप उसको आपको रोक के पूछोगे तो कैसे कहेगा, भाई परेशान न करो, बहुत जल्दी मुझे जाने दो, ऐसा कहेगा ना। तो सेम उस आदमी ने कहा देखो भाई मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो, ठीक है, डिस्टर्ब ना करूँ, तो ऐसा उसने कहा। सो माई स्ट्रेंज वाइफ हु मैरिड सम अदर मैन हैज़ गिवन बर्थ टू चाइल्ड। अब बहुत बड़ी बात है, उसने क्या कहा, मेरी एक वाइफ है, उसने सब किसी और के साथ शादी की है, उसके बेबी हुआ है, एंड ऑन हैप्पी ओकेज़न आई एम गोइंग डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। अब देखो, मतलब उसकी वाइफ है, इस आदमी की वाइफ है, किसी और के साथ शादी हुई, उसका बेबी हुआ है, तो ये इतना खुश है और उस खुशी में लड्डू बांट रहा है। अब इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो सकता है? मतलब इसकी वाइफ ने किसी दूसरे से शादी की एंड उसके अब फैमिली में एक बेबी आया, तो उस जितना खुशी उस आदमी को नहीं उतना तो इसको खुशी है, और गांव में घूम के लड्डू बांट रहा है, मिठाई बांट रहा है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट, मतलब मैं मिठाई बांटने जा रहा हूँ। ओह, तो हैविंग सेड द मैन अगेन स्टार्टेड वॉकिंग। इतना कहने के बाद वो आदमी चलने लगा। ठीक है, सो ना हियरिंग दिस द मिनिस्टर सॉ हिमसेल्फ, आई हैव फाउंड एट लीस्ट वन फूल, ही आस्क्ड द मैन टू। तो ये बात सुनने के बाद मिनिस्टर लगा, चलो एक बेवकूफ़ तो मिला मुझे, भाई इतना बड़ा बेवकूफ़ तो कोई होगा ही कि मतलब किसी दूसरे घर में खुशी आई है तो ये चल के खुद ही मिठाई बांट रहा है, ऐसा आदमी कहीं देखा है? मतलब वो भी खासकर जब इसकी वाइफ किसी और से शादी कर ली हो एंड उसके बाद उनके घर में कोई हैप्पी न्यूज़ आई हो, तो उसके बिहाफ पे ये खुश होकर गांव भर में मिठाइयाँ बांट रहा है। तो ऐसी बड़ी बेवकूफ़ी सुन के मिनिस्टर ने कहा चलो एक आदमी तो मिला इस तरह का जिसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात की इतना। तो ये सुनकर मिनिस्टर को लगा चलो हमें एक मिल गया, अब चलते हैं दूसरे के पास। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी में आगे क्या होता है। ऑलराइट।